दो बहुपद दिए गए हैं, उनमें से जांच करना है कि जीएस पीएस का गुणनखंड है कि नहीं। ठीक है, ये देखो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th 2.4 क्वेश्चन नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, दिया है दो बहुपद, एक पीएस दिया है, पीएस बराबर क्या दिया है 2x³ + x² 2x³ + x² -2s - 1 और gx = क्या दिया है x + 1। ठीक है, तो गुणनखंड प्रमेय की सहायता, गुणनखंड प्रमेय से जांच करना है कि gx px का गुणनखंड है कि नहीं। gx px का गुणनखंड है कि नहीं, gx px का गुणनखंड है कि नहीं। गुणनखंड प्रमेय लागू करके gx px का गुणनखंड है कि नहीं। तो gx px का गुणनखंड होगा यदि px में gx का भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो। शेषफल शून्य प्राप्त हो। ठीक है, तो शेषफल कैसे निकालते हैं? शेषफल प्रमेय से शेषफल निकालते हैं। यदि शेषफल शून्य आ गया तो कहेंगे जीएस पीएस का गुणनखंड नहीं है, यदि शेषफल शून्य नहीं आया तो जीएस पीएस का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे px = है, यहाँ पे तो p लिखो px में gx का भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। यहाँ पे लिखो ये x + 1 है, इसको शून्य के बराबर करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी -1। यही ना, s के स्थान पे -1 रख देंगे तो क्या होगा बहुपद में 2 × -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर, और ये होगा 2 × -1 2 × -1 ये 1, ये होगा +2 -1 -2 +1 +2 -1। तो देखो -2 और +2 कट गया, +1 -1 कट गया, शून्य आ गया। देखो ठीक है, तो चूंकि शेषफल शून्य है, चूंकि शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए gx px का गुणनखंड है। इसलिए gx px का गुणनखंड है। शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए यदि शून्य न प्राप्त होता तो गुणनखंड ना होता। ठीक है ना। अब तो शेषफल निकालने तरीका जानते हो, जिसका भाग देना होता है उसी को शून्य के बराबर कर लेते हैं। s का मान क्या निकाल लेते हैं -1। s का मान निकाल लेते हैं, s का मान जो आएगा उसको बहुपद में रख देते हैं।
तो शेषफल आ जाता है। यदि शेषफल शून्य आ गया तो जी एस पी एस का गुणनखंड है, यदि शेषफल शून्य नहीं आया तो जी एस पी एस का गुणनखंड नहीं है। अब इसका दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट क्या दिया है, पी एक्स बराबर ये दिया है एस क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, एस क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1, जी एक्स बराबर x प्लस 2। ठीक है, तो पी एक्स में जी एक्स का भाग देने पर प्राप्त शेषफल, पी एक्स में जी एक्स का भाग देने पर प्राप्त शेषफल बराबर पी माइनस, क्या करेंगे, एस प्लस 2 को 0 कर दो तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -2, तो p माइनस 2, तो -2 का क्यूब 3 इंटू -2 का स्क्वायर 3 इंटू -2 प्लस 1, -2 का क्यूब क्या होगा -8 और 3 इंटू हो गया 4, 3 2 जा 6 प्लस 1, ये -8 और 3 4 जा 12 ना, -6 प्लस 1, -8 और 6 क्या होगा -14 प्लस 12 प्लस 1, -14 और ये क्या होगा 13, ये होगा -1। ठीक है, ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जी एस पी एस का गुणनखंड नहीं है। हाँ, ये क्या किए, जिसका भाग देना रहता है उसको शून्य के बराबर करते हैं, तो एस प्लस 2 को शून्य के बराबर किए तो इसका मान -2 आया, और -2 पी एक्स में रखेंगे जहाँ जहाँ एक्स है, तो p -2 एस के स्थान पे क्या रखना है, p -2, तो जहाँ x था वहाँ -2 लिख दिए, तो -2 लिख दिए, क्यूब है तो क्यूब उतार दिए, 3 है तो 3 उतार दिए, s के स्थान पे -2 लिखे, -2 का स्क्वायर कर दिए, 3 इंटू एस के स्थान पे -2 लिख दिए, 1 को सीधे उतार दिए, -2 का क्यूब है तो -2 को 3 बार लिखेंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 दूना 4 इंटू -2, तो -8 हो जाएगा ये। ठीक है, और फिर क्या, -2 का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, -2 गुणे -2, तो 2 दूना 4, माइनस का गुना माइनस के साथ प्लस, तो ये 4 आ गया, तो यहाँ 4 डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, अब 3 का गुना -2 के साथ 3 दूना 6, -6 हो गया, ये क्या होगा +1, तो -6 प्लस 1। ठीक है, अब 12 ये एक 13 हो गया, 13 ये पहले क्या 12 एक 13, इन प्लस वाले दोनों हैं, +12 है +1 है, और माइनस वाले माइनस है, -8 है -6 है, तो 8 और 6 क्या होगा 14, तो -14 + 12 + 1, तो -14, 12 और 1 क्या हुआ 13, तो -14 + 13 तो क्या हो गया -1। तो चूँकि शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः जी एस पी एस का गुणनखंड नहीं होगा। चूँकि शेषफल शून्य इज नॉट इक्वल टू 0, शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है, शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, इसलिए जी एस पी एस का गुणनखंड नहीं है, जी एस पी एस का गुणनखंड नहीं है।
तीसरा पार्ट है पी एस बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 जी एस बराबर एक्स माइनस 3। लिख लिया यहाँ तक। तो इसको क्या करेंगे, जिसका भाग देना है उसको शून्य के बराबर करके इसका मान निकाल लेंगे। जिसका भाग देना है उसको शून्य के बराबर करके इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है। जी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, x माइनस 3 को शून्य के बराबर करते हैं तो x का मान क्या हो गया 3। x का मान क्या हो गया 3। ये दूसरे का तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना। प्रश्नावली कौन सी, 2.4 के दूसरे का तीसरा नंबर। आओ तो तुरंत ऐसे खाना पीना खाने लगते होगे, है ना। तो कोशिश ये करो कि टाइम हो जाए। तो बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं 5 बजे ट्यूशन, और फिर यहाँ पे 5:30 बजे तक, 5 बजे तक तो साइलेंस में रहेंगे। फिर 5 से 6 फिजिक्स का पढ़ेंगे, 6 से 7 घूमती चंद्रभान सर के वहाँ पढ़ेंगे। फिर वहाँ जाएंगे कहाँ, पनमार। आप कितने बजे आते हैं, 5 बजे इधर सुबह। इंग्लिश का भी ट्यूशन पढ़ते हैं और विषय का ट्यूशन पढ़ते हैं। और वही खाना स्कूल में जो खा लिए तो खा लिए। ठीक है। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लाना है, कमज़ोर भी हो और लेट भी आओगे तो क्या होगा, इस प्रकार का पढ़ो। एक क्या है, एक 3 मजदूर एक स्थान पर गिट्टी फोड़ रहे थे। तो पहले आदमी से पूछा गया कि तुम क्या कर रहे हो। तो पहला मजदूर कहता है कि मैं मर रहा हूँ। दूसरे से पूछा गया कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता है रोजी रोटी कमा रहा हूँ। तीसरे मजदूर से तीनों गिट्टी फोड़ रहे हैं और तीनों अलग अलग बोल रहे हैं। तीसरे से पूछा गया तुम क्या कर रहे हो, तो तीसरा जानते हो क्या बोलता है, मंदिर बना रहा हूँ। उनमें से कौन सा मजदूर अपने काम को बहुत बेहतरीन तरीके से करता होगा, मंदिर बनाने। इस प्रकार के एटीट्यूड से, ये नहीं कि वो समय बहुत कठिन है, फिर पढ़ना तो है ही, स्कूल से थके हारे आए, अब चले जाएंगे थोड़ा किसी समय। ठीक है। आप इस हिसाब से पढ़ो, मंदिर बनाने जैसा इसको। ठीक है। लेट 1 मिनट नहीं होना चाहिए, खाना चाहे भले ही खाना ना खाएं। ठीक है, बाद में खाएं। ठीक है। जैसे मान लो अच्छा रिजल्ट आएगा, मान लो अब पहले भी कमज़ोर थे स्कूलों में तो पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि अमर पब्लिक स्कूल वाले में थोड़ी पढ़ाई होती थी। ठीक है। तो वहाँ तो वैसे अब चला गया। अब भी यदि नहीं संभालोगे तो यही तो शुरुआतें होती है 9th से, बाकी तो वो बचपना चला जाता है। पर 9th में भी यदि अब गैप करोगे, ठीक है, तो फिर दिक्कत चली जाएगी। इसलिए जैसे मान लो कोई आदमी, एक होता है, हर एक स्टूडेंट चाहता कि मेरा रिजल्ट अच्छा आए। तो सोचने से थोड़ी आएगा, सोचने से रिजल्ट अच्छा नहीं आता, उसकी कीमत चुकाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कीमत। क्या प्राइज पे कर रहे हो। ठीक है। वैसा आपका रिजल्ट वैसा नहीं आएगा जैसा आप सोचते हो, बल्कि वैसा रिजल्ट आएगा आप जैसी की कीमत चुकाते हो। ठीक है। कीमत चुकाने पर एक एग्जाम्पल था, हाँ कहाँ, कीमत चुकाने पर, हाँ फिर अभी बताएंगे। कीमत चुकाने पर एक एग्जाम्पल भी जानते थे बहुत अच्छे से। ठीक है। हाँ, तो एक मूर्तिकार था, वो मूर्तिकार जाके पत्थर से बात करता है। क्या बात करता है, मान लो बहुत ऐसे समय की बात है जब पत्थर आपस में बात करते तो रहे होंगे मान लो। तो पत्थर से जाके बात करता है कि मैं आपके ऊपर हथौड़ी चलाऊंगा, आपके ऊपर हथौड़ी चलाऊंगा, घिसूंगा, कष्ट दूंगा, क्या आप ये कष्ट सहने के लिए तैयार हो। तो पहला वाला पत्थर मना कर देता है। वही बात दूसरे पत्थर से दोहराता है कि मैं आपके ऊपर हथौड़ी चलाऊंगा, आपके ऊपर छेनी चलाऊंगा, आपको घिसूंगा, कष्ट दूंगा, पीटूंगा, क्या आप ये कष्ट सहने के लिए तैयार हो। तो दूसरा वाला पत्थर तैयार हो जाता है। ठीक है। तो जो पत्थर दोनों 1 साल बाद एक मंदिर में पहुंचते हैं। तो जो कष्ट सहने के लिए तैयार था, जो कष्ट सहने के लिए तैयार था, तो मूर्ति का पत्थर बन के जाता है वहाँ मंदिर में। उसके ऊपर लोग सर रखते हैं, दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। ठीक है। उसको सम्मान मिलता है। और जो कष्ट सहने के लिए तैयार नहीं था तो बाहर रख देते हैं, जिसमें नारियल तोड़ते हैं।
तो उसकी रोज़ पिटाई होती है, ठीक है। तो उस समय वे बाहर वाला जो नारियल में जिसमें तोड़ते हैं, तो वे वाले पत्थर उसे मूर्ति वाले पत्थर से कहता है कि आपको यार कितना सम्मान मिलता है, आपको कितना रिस्पेक्ट मिलता है, हमारी ये दुर्दशा है। तो मूर्ति वाला पत्थर जानते हैं क्या बोलता है? आपको भी चांस दिया गया था, आपको भी चांस दिया गया था। इसी 24 घंटे में कुछ स्टूडेंट का रिजल्ट ब्राह्मी में 99.9999 रिजल्ट आता है। एक लड़की का रिजल्ट 500 में जानते हो कितना आया था? 499। 500 में 499 नंबर पाई थी। वे भी स्कूल जाती थी, वे भी ट्यूशन पढ़ती थी, ठीक है। कहने कि उसके पास भी 24 घंटे थे। बहुत सारे स्टूडेंट इसी 24 घंटे में ही फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब अलग करना पड़ेगा। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, हर काम अलग ढंग से करते हैं, ठीक है। क्या कीमत चुकाए हो, उसकी कीमत चुकाना पड़ेगा। जैसे मान लो शिवराज सिंह चौहान आपको स्टेज में खड़ा कर दिए कि आप बताओ अपनी सफलता का राज बताओ, क्या क्या करते थे। तो आप बताओगे कि हम चले जाते थे 10 बजे स्कूल, 5 बजे लौटते थे, तो बस्ता रख के ड्रेस पहने ट्यूशन चले जाते थे, ठीक है। ऐसा ऐसा जब कोई बताने लायक रिजल्ट रहेगा, आपकी स्टोरी बताने से लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, तब रिजल्ट बताने लायक आएगा। कहोगे कि हो गया आप टहलते थे, कभी ट्यूशन चले जाते थे, जब टाइम मिल जाता चले जाते थे, कभी तो ऐसा रिजल्ट भी बताने लायक नहीं आएगा। रिजल्ट बताने लायक कब आएगा? जब आप कुछ अलग करोगे भीड़ वाले लोगों से हट के। यदि आपको वे पाना है जो आज तक नहीं मिला, तो आपको वे करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किए। दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है? हैबिट को चेंज करना, ठीक है। पूरे समय का टाइम टेबल बनाओ, हर समय पढ़ते रहो, ये हिसाब लगाओ कि आज कितने घंटे नुकसान कर दे, कितने घंटे पढ़ सकते थे, ठीक है। ये सब करना पड़ता है, ठीक है। होगे जैसे मान लो ऊपर जाना, साइकिल चलाते होगे, तो साइकिल जब चलाओगे तो ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ता है? पैडल मारना पड़ता है। और नीचे जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। तो ऊपर जाने के लिए ऐसे बहुत सारा काम करता है। टाइम से ट्यूशन जाना पड़ता है, टेस्ट देना पड़ता है, खूब मेहनत करना पड़ता है, कभी भूखे भी रहना पड़ता है, ठीक है। टाइम से खाना मिलता है भी नहीं मिलता भी, कभी पता चला 4 बजे खाना भी नहीं है और लेट भी हो गए, तो ट्यूशन चले गए, फिर खाना 7 बजे खाए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो यही सब क्या है? पैडल मारना। ऊपर जाने के लिए क्या है? पैडल मारना। अब ये सब आराम से करोगे तो रिजल्ट भी क्या होगा? ऐसे नहीं रहेगा संतोषजनक, मत पूछो, ठीक है। तो ये कोशिश ये करना है कि टाइम से आओ, ताकि 9वीं जब जिसका सुधर गया तो 10वीं तो अपने आप टॉप करोगे फिर, ठीक है। तो देखो अब, तो यहाँ पे 2 बहुपद दिए गए हैं, एक PS दिया गया है, दूसरा GX। तो ये गुणनखंड इसका है कि नहीं है? तो कैसे पता चलेगा? तो कल आपको बताया था कि मैं जैसे 12 का 2 गुणनखंड है कि नहीं, तो 2 छक्का 12, तो यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, तब कहते थे कि 2 गुणनखंड है 12 का। यदि शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं कहलाएगा। तो ये GX PS का गुणनखंड कब कहलाएगा? जब हम PX में GX का भाग दे दें तो शेषफल 0 आए। तो यहाँ हमें भागफल की तो ज़रूरत है नहीं, शेषफल भर की ज़रूरत है। तो शेषफल कैसे निकाल सकते हैं हम? शेषफल प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय से शेषफल कैसे निकालते हैं? जिसका भाग देना होता है उसको 0 के बराबर कर देते हैं। जैसे हमको भाग देना है S-3 का, तो S-3 को क्या कर देंगे? 0। तो S का मान क्या आएगा? 3। S का मान 3 कहाँ रख दोगे? बहुपद में। तब P3 का जो मान आएगा वही क्या कहलाएगा? शेषफल। यदि P3 का मान 0 आ गया, इसका मतलब शेषफल 0 आ गया, ठीक है। तो शेषफल हम भाग दे करके नहीं निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे? शेषफल प्रमेय से, ठीक है। तब हमें जांच करना है, कि GX PX का गुणनखंड है कि नहीं। तब हमें जांच करना है कि GX PS का गुणनखंड है कि नहीं। तो GX PX का गुणनखंड होगा यदि PX में GS का भाग देने पर
भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो, शेषफल शून्य प्राप्त हो। यदि PS में GS का भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो तो शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर क्या होगा, जिसका भाग देना है उसको क्या करते हैं शून्य के बराबर, तो इसका मान क्या आएगा 3 ना, तो इसके स्थान पे 3 रख देंगे PX में, PX में इसके स्थान पे क्या रख देंगे 3। 3 कहाँ से पाए 3, जिसका भाग देना था उसको शून्य के बराबर करके इसका मान निकाले। ठीक है, अब क्या करेंगे, जहाँ x है तो 3 का क्यूब है, 4 × 3 का स्क्वायर, ये होगा 3 और +6, तो 3 का क्यूब है तो क्या करेंगे, इसको 3 को 3 बार लिखेंगे, 3 × 3 × 3, 4 × 3 × 3 +3 +6 और 3 × 9 = 27, 4 × 12 × 24 +3 +6। ठीक है, पहले प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, तो 27 + 3 + 6 फिर -24, 27 × 3 = 30 और 30 × 6 = 36, 36 - 24 तो क्या हो गया 12, 36 से 24 निकाल देते क्या आ गया 12, तो शेषफल शून्य नहीं आ रहा है, अतः GS PS का गुणनखंड नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0 लिख दो। तो क्या लिखोगे, चूँकि शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः GX PS का गुणनखंड नहीं है, PS का गुणनखंड नहीं है। चूँकि शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः GS PS का गुणनखंड नहीं है, GS PS का गुणनखंड नहीं है। लिख ले, लिखो तीसरा सवाल इसका, आप देखो 2.4 का लिख लो इसको पहले। लिख ले, तो यहाँ पे देखो 2.4 का तीसरा सवाल ये है, दिया है PX बराबर क्या दिया है, x² + x + k, x² + x + k तथा x + 1 x - 1 PS का एक गुणनखंड है, PS का एक गुणनखंड है। तब हमें k का मान ज्ञात करना, तब हमें k का मान ज्ञात करना है। तो दिया है, चूँकि तो जब यहाँ पे इसका गुणनखंड है, देखो यहाँ पे इस PS का x - 1 गुणनखंड है, तो निश्चित रूप से x - 1 को शून्य करेंगे तो x का मान क्या आएगा 1, तब PS में इसके स्थान पे 1 रखने से क्या आ जाएगा शेषफल। क्या बोले, हम ये बोल रहे हैं कि s - 1 PS का एक गुणनखंड है, तो जब s - 1 PS का एक गुणनखंड है तो s - 1 को शून्य के बराबर करें तो इसका मान 1 आया,
और ये P1 का मान क्या आएगा, शून्य आना चाहिए। क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि जान चुके हो कि कोई रेखीय गुणनखंड GS PS का गुणनखंड तभी होता है जब PS में GS का भाग दें तो शेषफल शून्य आए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में यही ना देखें कि GS PS का गुणनखंड तभी होता है जब PS में GS का भाग दें तो शेषफल शून्य प्राप्त हो। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि S-1 PS का गुणनखंड है। क्या कह रहा है, S-1 PS का गुणनखंड है। जब S-1 PS का गुणनखंड है, इसका मतलब ये हुआ कि PS में S-1 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, शून्य। शून्य आएगा तो उसकी मदद से K का मान निकल आएगा। उसकी मदद से क्या निकल आएगा, K का मान निकल आएगा। तो क्या करोगे, चूँकि लिखोगे हल, चूँकि x-1 PS का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, इसलिए शेषफल P1 = शून्य। S-1 को शून्य करते ना है, जिसका भाग देना है तो S का मान बने ना आएगा, तो शेषफल कैसे निकलेगा, P1 की मदद से। तब P1 का मान शून्य आना चाहिए। P1 का मान क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। तो बहुपद में S के स्थान पे 1 रखो, तो बहुपद ये है, तो इसके स्थान पे 1 रखो तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, फिर 1, फिर क्या लिख दोगे, K बराबर शून्य। तो 1 का स्क्वायर तो 1 × 1 + 1 + K = शून्य। तो 1 × 1 तो 1 + 1 + K = शून्य, और 1 1 2 + K = शून्य। तो K क्या होगा, -2। K -2। तो यदि हम इस बहुपद में K के स्थान पे 2 लिख दिए होते, क्या लिख दिए होते, 2, x² + x + 2 होता, तब हम S के स्थान पे 1 रखते तो शून्य आता। तो यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर + 1 + 2, क्या लिख दिए हैं, ये -2 ना होगा। हाँ, एक के यहाँ पे K के स्थान पे क्या लिख देते, -2। तब यहाँ पे बहुपद बनता PS बराबर x² + x - 2। तो PS के स्थान पे 1 जब रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और ये -2, तो ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 है + 1 - 2, तो 2 - 2 तो शून्य आ गया। तो ये कहता है कि K के स्थान पे ऐसी कौन सी संख्या लिख दी जाए ताकि K का मान रखने के बाद जो बहुपद बने उसका गुणनखंड S-1 रहे। तो K के स्थान पे क्या रखना चाहिए, -2। ठीक है, क्योंकि बहुपद में पूरा बहुपद तो दिया नहीं है, K के पदों में दिया है ना। तो K के पदों में दिया है, इसका मतलब ये है कि इसमें आपको ये बताना है कि K के स्थान पे हम ऐसी कौन सी संख्या लिख दें, K के स्थान पे ऐसी कौन सी संख्या लिख दें ताकि इस बहुपद का गुणनखंड S-1 रहे। इस बहुपद का गुणनखंड क्या रहे, S-1। ठीक है, तो S-1 तो हम अंतर्यामी थोड़ी है K के स्थान पे कुछ रख देंगे। तो हम मान लेते हैं कि S-1 PS का गुणनखंड है, तो निश्चित रूप से PS में S-1 का भाग देंगे तो शेषफल शून्य आना चाहिए। ठीक है, तो शेषफल शून्य आना चाहिए, ये मानकर चल रहे हैं तो K का मान निकल तो आया। अब K का मान यदि हम यहाँ रख देंगे K के स्थान पे -2, तो बहुपद ये बन जाता है। अब इस बहुपद में यदि हम ऐसे -1 का भाग देते हैं तो शेषफल शून्य आ तो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस बहुपद में K के स्थान पे कौन सी संख्या लिखना चाहिए, -2। ठीक है, कौन शर्त का पालन करते हुए, K का मान ऐसा रखना है यहाँ कि K का मान रखने के बाद जो बहुपद प्राप्त हो उसका गुणनखंड S-1 रहे, उसका गुणनखंड S-1 रहे। ठीक है, तो हम K का मान जो निकाले हैं उस मान को यदि हम दिए गए बहुपद में रख देते हैं और फिर S-1 का भाग देते हैं तो शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब जो हम K का मान निकाले हैं वे मान सही है। ठीक है, एक तरह से सत्यापन भी हो गया। क्या हो गया, सत्यापन। तो इस बहुपद में K का कैसा मान आपको निकालना था, ऐसा मान निकालना था कि K का मान रखने के बाद जो बहुपद प्राप्त हो उस बहुपद का गुणनखंड S-1 रहे, उस बहुपद का गुणनखंड S-1 रहे।
अर्थात हम के स्थान पर वह संख्या रख देने के बाद यदि हम s-1 का भाग दें तो शेषफल शून्य आए, शेषफल शून्य आए। तो शेषफल निकालने का तरीका क्या है? शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय में क्या करते हैं, जिसका भाग देना होता है उसको शून्य के बराबर करते हैं और s का मान निकाल लेते हैं, s के उस मान को बहुपद में रख देते हैं। ठीक है ना? तो एक का मान आ गया, लिख लो।